आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? हाँ, बिग स्टॉक्स आज ऑलरेडी काफ़ी हमने चर्चा इस पे कर ली। आज बिग स्टॉक्स में सबसे पहले मैं रख रहा हूँ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की कल भी मैंने बात की थी। टाटा मोटर्स ने कल जो बाउंस दिया, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज, यहाँ टेक्निकल चार्ट रखना चाहिए था एक बार वो भी रख दीजिए। कल 200 डे मूविंग एवरेज से टाटा मोटर्स ने एक जंप दिया और डे हाई पर नहीं बंद हो पाया वो, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी करेक्शन आ चुकी है, तो थोड़ा सा लोग उसमें से शायद निकल रहे होंगे। ये देखिए एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस यहाँ पर, तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। चीन JLR की सबसे बड़ी मार्केट है, और अगर चाइना इतनी अग्रेसिव पैकेज लेकर आ रहा है तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। चीन में डिमांड सुधर सकती है, और Q1 में चीन में JLR की बिक्री जो थी वो होलसेल में 5% बढ़ी थी, रिटेल में 9% बढ़ी थी। क्या ये मार्केट अब वापस थोड़ा सा तेज़ी में आ सकता है? और इस स्टॉक का पैटर्न भी यही रहा है आशीष, कि बड़ी रैली आती है, फिर थोड़ा करेक्शन आती है, फिर दोबारा बड़ी रैली आती है। तो इसके लिए टाटा मोटर्स, क्योंकि ग्लोबल प्ले है इसके लिए। उसके बाद आप आ जाइए GNFC पर। GNFC आज बैन से बाहर आया, और केमिकल और फर्टिलाइजर्स में जैसा मैं कह भी रहा हूँ कि थोड़ी सी मुझे रैली की एक्सपेक्टेशंस है, तो इसके लिए और चीन में जो रेट कट हुआ उसका एक सेंटीमेंट पर इम्पैक्ट आएगा। टेक्निकल चार्ट्स पर भी यहाँ पर 100 वीक मूविंग एवरेज पर बाइंग हुई है, और 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज भी क्रॉस होने वाला। ध्यान रखिए वीकली चार्ट्स पर ये स्टॉक्स इतने वीक हो गए थे जहाँ से रिकवरी आ रही है, तो ये दूसरा बिग स्टॉक हो गया। और एक मैं थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व ले रहा हूँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मुझे लग रहा है अब आप फ्रेश बाइंग ना करें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो अब मौके मिले तो शॉर्टिंग का भी प्ले है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। उसका कारण बताता हूँ मैं। अगले 2 महीने के लिए HPCL और BPCL और IOC अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो महाराष्ट्र के इलेक्शंस आएंगे, उससे पहले प्राइस कट्स आएंगे, करना ही पड़ेगा। ये देखिए दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, और यहाँ पर जो अब तक सुनने में आया है कि जो रूलिंग पार्टी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। देखिए इन स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये स्टॉक्स तब भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे जब क्रूड नीचे आ रहा था, अब तो क्रूड भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इनकी रैली खत्म होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, ये आपको हर बार ये एक ट्रेड मिलती है, हर बार। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस बार भी ये होगा। आपको पता है स्टॉक किस दिन बॉटम आउट करेंगे? जिस दिन वो प्राइस कट आएगा। जिस दिन वो प्राइस कट आएगा उस पिछली बार भी ऐसी बात पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हमारी बात भी हुई थी, और उसके हाँ। बाद आप देखिए क्या 40-40% के मुंह दे दिए स्टॉक्स ने। इस बार भी मुझे लग रहा है यही होगा। तो ये जो गिरावट होगी ये आपके लिए फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उसमें फिर इसका बेस्ट तरीका होता है जिस दिन वो प्राइस कट आए उस दिन थोड़ा लें, उसके अगले 2 दिन में थोड़ा थोड़ा और ऐड करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप उस लो को ब्रेक कर देते हैं, बस उसके बाद बॉटम बन जाता है इसमें, क्योंकि वैल्यू तो रहेगी ना उसके बाद। और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे या खत्म होने के कगार पर होंगे, वहाँ से रैली आ जाएगी। तो ये थोड़ा अहेड ऑफ द कर्व है, इस पर ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल ठीक। ये हैं आज के बिग स्टॉक्स। अपन ने वैसे मारुति, अपन ने जोमेटो जैसे स्टॉक्स की चर्चा करी थी, और बिग स्टॉक्स की कड़ी पे अब आए हैं अपन टाटा मोटर्स, कोई GNFC, और थोड़ा सा OMCs को थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं। आने वाला पीरियड थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, इसीलिए ये तीनों भी आज अपफ्रंट डिस्कस्ड। पैनल दिखाइए, और पैनल के साथ साथ दिखाइए टॉप कॉल्स का स्टेक बाय साहब। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का टॉप कॉल। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉप कॉल है वो है यूनाइटेड ब्रूवरीज। रीजन क्या है? बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। इसमें लग रहा है एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ, इनहेरेंट मतलब अंदर से जो स्ट्रेंथ है। ट्रेड कर रहा है 2155 पर, स्टॉक भी बहुत टाइट है 2140, करीब 15 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 2200 के, मुझे लगता है वहां तक चला जाएगा, और एक बार वहां तक चला जाएगा तो स्ट्रक्चर और भी अच्छा पॉजिटिवली हो जाएगा। तो ध्यान देना चाहिए यूनाइटेड ब्रूवरीज पर। आसपास मिलेगा, डिप भी मिलेगा तो ले लेना चाहिए 2140 के स्टॉप लॉस से यूनाइटेड ब्रूवरीज। कि यूनाइटेड ब्रूवरीज ये लेना है आपको स्टॉक। ये हो गई गावा सर की ट्रेड। अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज भी मेरे ख्याल से मेटल क्षेत्र में एक रैली देखने को मिल सकती है, कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है बाइंग का। नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम पे खरीदारी करने की राय रहेगी, जहां पर स्टॉक करेक्ट हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके कल रिकवरी देखने को मिली, वॉल्यूम्स बेहतर थे। तो नैल्को में आज भी खरीदारी की जा सकती है। 189 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 197 के आपको टारगेट सेट करना ही, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 200 वाला अक्टूबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं,
₹5 के आसपास की क्लोजिंग थी। इसमें ₹3.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करी है और ₹9.50 के टारगेट सेट करिए। ओके, नाल्को है मानस का प्रिफर्ड आइडिया। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप ट्रेड सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा एक नजर आप बैंकिंग स्टॉक पे अगर रखें तो उसमें से जो सबसे बढ़िया चार्ट है दैट इज बंधन बैंक। बहुत बढ़िया चार्ट है, यहाँ 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर आप प्राइस पैटर्न देखें तो एक फॉलिंग चैनल या ट्रायंगल फॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि जो इसने ऑलरेडी दिया था ब्रेकआउट, और कल ये अपने नेकलाइन के ऊपर क्लोज हुआ। आई थिंक ये एंट्री पॉइंट सही है। तो 208 का इसका कल का क्लोज है बंधन बैंक का। तो इसे बाय करेंगे 202 के स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे लगता है अगर हम स्विंग प्ले करें तो इसका टारगेट होना चाहिए 220 का। बंधन बैंक, इसमें ध्यान रखिएगा, बस एक खबर आई थी कुछ सीनियर लेवल रेजिग्नेशन की, वो खैर उस पर आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये है चार्ट्स के समीकरण सतपुते साहब की तरफ से। बैती साहब, गुड मॉर्निंग। बैती साहब, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रिपीट रहेगा। कल का जो क्विक सिंगल था वेदांता, उसी पे ही हमें लग रहा है कि वापस आज भी कंटिन्यूएशन में बाइंग बरकरार रहेगी। और स्टॉक ने हाईएस्ट एवर क्लोज दिया है। जो इससे पहले वाला क्लोज था इस जोन में, वो 21 मई को था, और वहां से भी 35 रुपीज का डिविडेंड आ चुका है ये। तो स्टॉक वैसे भी अगर आप देखें तो 500 के पार हो चुका है, जो लास्ट क्लोज था उसके वहां से कंपेयर अगर मैं करूँ तो। और हमें लग रहा है कि जो 470 का क्लोज है, यहाँ से अनदर 10 रुपीज से 15 रुपीज की रैली इसमें देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 463 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 480 का पहला टारगेट और 490 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, अब आशीष चतुर्मुथा के बाद चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, हम पूरी जो थीम हमें काफ़ी पॉजिटिव लग रही है वो है पावर की थीम है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, हालांकि इस पे हमने पहले भी चर्चा की, पर मुझे लगता है कि अब एक नए कंसोलिडेशन के बाद बड़े ब्रेकआउट्स वापस इस पूरे स्पेस में आ रहे हैं। तो इसमें चाहे आप एनटीपीसी की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें या टाटा पावर की बात करें, तीनों ही हमें काफ़ी पसंद है। और हमने जैसे कहा है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की टारगेट है, जिसमें करीब 500 गीगावाट की कैपेसिटी क्रिएट करने की तैयारी हो रही, उसमें इन सबका बड़ा बेनिफिट देखने को नजर आएगा। बट अगर से एक स्टॉक मुझे इसमें से आज चूज करना होगा तो मैं टाटा पावर के साथ जाना चाहूंगा। टाटा पावर जिसकी कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी इंस्टॉल्ड करीब करीब 14 गीगावाट की है, और करीब करीब 5 गीगावाट की कैपेसिटी जिसमें से क्लीन ग्रीन एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है। और हमारा मानना है कि जो सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर होगा वो इस क्लीन एनर्जी में होगा, जो 5 गीगावाट से ऑलमोस्ट 15 गीगावाट तक होने की तैयारी ये कंपनी कर रही है। साथ ही साथ इनका एक सोलर मॉड्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट था जो अब ऑपरेशनल हो रहा है, जहां पे करीब करीब 400 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो ये भी एक हमें लगता है बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहेगा, और इसमें करीब करीब 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी बनने की तैयारी कंपनी कर रही है। न्यू एज बिजनेसेस में आप देखेंगे तो ईवी चार्जिंग, सोलर पंप्स, होम ऑटोमेशन, इस सभी स्पेस में टाटा पावर बहुत ही आगे है। तो उसका भी बेनिफिट हमें लगता है कि इस न्यू थीम का मिलेगा। तो ऑल इन ऑल जो 60,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में आने वाले समय में करने की तैयारी कर रही है। टेक्निकली आप देखेंगे तो अच्छे 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक ने कल बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है कि 450 अब एक नया बेस टाटा पावर पे बनेगा, और 520 से 540 तक की पोटेंशियल अपसाइड टेक्निकली टाटा पावर के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, ये तीनों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं।